everyone, welcome back to my channel Learn with Shipra. So I hope all of you are doing good and मैं वापस से एक इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आई हूँ which is tell me about a time when you fail. It's a tricky question but अगर मैं आपको इस वीडियो में जो चीज़ें बताऊंगी अगर आप उसको फॉलो करेंगे so you will be able to give a good answer at your interviews. ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले बताऊंगी इंटरव्यूअर से क्वेश्चन पूछते क्यों है, कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी, डिस्क्राइब करूंगी क्या करना चाहिए इसे आंसर करने के लिए, एंड लास्ट में एक डिटेल्ड सैम्पल आंसर डिस्कस करूंगी जो हेल्प करेगा आपको अपने लिए एक अच्छा आंसर फ्रेम करने के लिए. ऑलराइट, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहली चीज, दी इंटरव्यूअर्स आस्क दिस क्वेश्चन नॉट टू पॉइंट आउट आपके फेलियर्स बट टू नो कि कोई भी अगर चैलेंजिंग सिचुएशन आती है, सेटबैक आता है कुछ काम करने में, सो हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट. ठीक है, सो बेसिकली चैलेंजेस को आप फेस कैसे करते हैं, फेलियर्स में आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, वेदर और नॉट यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस जो भी आप करते हैं. ठीक है, एट द सेम टाइम आपकी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है उसको भी आप इस आंसर के थ्रू डिस्प्ले कर सकते हैं. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है. सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो आपको करनी है कि एक सिचुएशन सोच लेनी है, वो रियल लाइफ सिचुएशन ही होनी चाहिए आपकी. ट्राई करेंगे कि पर्सनल लाइफ से वो फेलियर को हम या वो जो प्रॉब्लम आपने इनकाउंटर की थी उसको ना लें, क्योंकि ये आंसर में आपको डिटेल में बात करनी रहेगी. सो अगर आपको एक प्रोफेशनल है तो वर्क रिलेटेड बोल सकते हैं, स्कूल कॉलेज के कुछ प्रोजेक्ट में कभी कुछ हुआ था, तो वट एवर इट इज़, ऐसी सिचुएशन को आपको पिक करना है जिसके बारे में आप डिटेल में बात कर सकें. एंड आई वुड अगेन से ट्राई नॉट टू चूज योर पर्सनल एग्जाम्पल जो है उसको आप चूज ना करें. ठीक है, तो सिचुएशन आपने डिस्क्राइब कर दी. अब उस सिचुएशन में आपका काम क्या था, व्हाट वाज योर टास्क, व्हाट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या करना था एंड व्हाट वेंट रॉन्ग. ठीक है, अब चीज़ें खराब हो गई, आपने एक्सप्लेन कर दी कि ये चीज़ें गड़बड़ हुई थी. नाउ कम टू एक्शन. उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपने कुछ एक्शन लिया नहीं लिया, सो व्हाट वाज दैट एक्शन एंड उसका जो होता है आउटकम, बेसिकली रिजल्ट, उसके बाद में एंड रिजल्ट जो था उसका वो क्या निकला. सो प्रॉब्लम आई, उस पर मैंने एक्शन लिया, मैंने वर्क किया, सब कुछ किया, व्हाट वाज इट्स आउटकम. सो दिस बेसिकली ये जो टेक्निक मैं बता रही हूँ दैट्स कॉल्ड द स्टार टेक्निक. इसमें एक सेपरेट वीडियो बताऊंगी. सो वो जितने भी बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो सब क्वेश्चंस में आप ये टेक्निक अप्लाई करके बात कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज इट. सिचुएशन को पहले आप डिस्क्राइब करेंगे, उसमें आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या टास्क था वो आप बताएंगे. देन यू विल बी टेलिंग व्हाट एक्शन यू टुक टू रेक्टिफाई द मिस्टेक एंड देन व्हाट वाज द आउटकम. ठीक है, सो अभी मैं नेक्स्ट सैम्पल आंसर रीड करती हूँ, डिटेल में है, ध्यान से समझना. ये चारों स्टेप्स जो है उसमें वो इंक्लूडेड है एंड उसके बाद अपने लिए आप अच्छा से एक आंसर बनाएंगे. ऑलराइट, so certainly I would be happy to share an experience of mine when I faced failure. In my previous role as a project manager, I was tasked with leading a team to launch a new software product. The deadline for the launch was fast approaching and we were already behind the schedule. I was confident that we could make up for the lost time, so I made a decision to allocate more resources to the project. Unfortunately, the decision turned out to be a mistake because the resources that I allocated were not experienced in working in that kind of software, and as a result they slowed down our progress even further, and we missed the deadline by several weeks. So I felt that I had let my team down and I was disappointed in myself for making a decision that ended up hurting the project. However, I quickly realized that failure is simply an opportunity to learn and grow. I took a step back to analyze what went wrong and identified several areas where I could have made better decisions. Moving forward, I made a point to ensure that I had a more thorough understanding of the skills and experience of any additional resources that I brought into a project. I also made a conscious effort to communicate more effectively with my team, ensuring that we were all on the same page when it comes to project goals and deadlines. So ये एक ऐसा आंसर है जिसमें मैंने चारों स्टेप्स को इंक्लूड किया हुआ है. आप अपने लिए अच्छा सा आंसर जाकर बिल्कुल बनाएं. और वाइल द एक्सपीरियंस वॉज डिफिकल्ट एट दैट टाइम, लास्ट में आप ऐड कर सकते हैं, आई बिलीव दैट इट अल्टीमेटली मेड मी अ स्ट्रॉन्गर लीडर. आई लर्नड द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग अ स्टेप बैक एंड एनालाइजिंग द सिचुएशन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, एंड आई ऑल्सो लर्न द वैल्यू ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव टीम वर्क. सो यस, दैट्स इट. Go prepare a very good answer for yourself and let me know in the comment section in case you want me to take up certain more interview questions that I've not covered so far. And if you've not yet subscribed to
my channel, please subscribe and keep learning with Chipra. I will see you guys super soon. Bye bye. Take care.